गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आंखों में एक अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का डाउट जो बार बार बच्चों को आ रहा था, तो सबसे पहले इस डाउट को ही क्लियर करते हैं। अक्सर हम एक बात कहा करते हैं कि जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके आप बेसिस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए बार बार और फिर उनको इंप्लीमेंट कीजिए क्वेश्चन के अंदर। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई अलग से कोई कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, उसी के अंदर की बातें जो आप बेसिक्स कंसेप्ट लगते हैं, बस ये है कि टाइम पे वो याद नहीं आते। अब देखिए क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है 4 ऑप्शन हो, बहुत छोटा सा आंसर होगा। सब्जेक्टिव में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अक्सर एक एनसीईआरटी बुक में भी है, बेसिक्स कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। अक्सर आपने पढ़ा होगा tan 3x इजिकल टू, अगर मैं tan 3x को ऐसे लिख दूं tan x प्लस 2x, क्या कोई अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है। अब tan 3x और tan 3x को ऐसे लिख दिया। बेसिक कंसेप्ट वो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स एनसीईआरटी में भी यूज होता है, कई क्वेश्चंस इससे ही होते हैं। अब ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, या थोड़ा सा अलग कर दिया तो ये भी वही यूज होता है। अब देखिए यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया tan a प्लस tan b, जो हर एक बच्चा जानता है इस फार्मूले को, 1 माइनस tan a tan b। किसी को कोई डाउट नहीं है, tan 3x की वैल्यू ये है। इससे बेसिक कंसेप्ट निकलेगा। वो क्या निकलेगा आप देखिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा tan 3x माइनस tan 3x, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं tan x और tan 2x इजिकल टू tan x प्लस tan 2x। अब आप यहां ये कह सकते हैं कि tan 3x, ये टर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टर्म कर रहा हूं मैं, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टर्म कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएंगी, माइनस tan x माइनस tan 2x, जो नेगेटिव टर्म थी वो इधर चली गई, तो ये हो जाएगा tan 3x। ये वेल नोन एक रिजल्ट है tan के अंदर। सर ये सभी जगह यूज होता है? नहीं, सब जगह यूज नहीं होता। अब इसकी एक खास बात है, रिजल्ट को कैसे दिमाग में उठाएं हमेशा के लिए, जो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। देखिए 3, 2 और 1, 3 और ये भी 3, तो बड़े वाला जो पॉजिटिव होगा, दो छोटे जो होंगे वो निगेटिव होंगे, तो वो हमेशा इसकी वैल्यू होगी कहीं भी। 3 ट्रिग्नोमेट्री जो टेंजेंट का जो प्रोडक्ट होगा उसमें रिजल्ट लगेगा, तो डायरेक्ट इस रिजल्ट का यहां पर यूज हो रहा है। अब बच्चा कहेगा सर यहां तो 2 ही है, यहां तो 3 होते थे, इस रिजल्ट को मैं कैसे यूज करूं? यहां तो 3 है, यहां तो 2 ही है, सब रिजल्ट में कैसे यूज करूं? हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा सही है, बस यही लाइन ऑफ थिंकिंग, अगर ये पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिए कैसे करें, हम 3 बना लेंगे भले ही 2 हो। सर कैसे बनाएं? तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, tan x अपॉन tan x। पहले इसको कंसेप्ट को रखिए, ये एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट है। तो जब हम मल्टीप्लाई किया तो एक टाइम को कहां ले जाएंगे? अंदर ले जाएंगे, क्योंकि वो मजबूरी है, बैलेंसिंग करने के लिए हमने ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो एक टाइम को ले जाएंगे अंदर। तो यहां पर क्या बच जाएगा? एक टाइम बच जाएगा, तो अंदर वाला टाइम क्या हो जाएगा? tan 2x tan x tan x। जब एक अंदर, यहां भी एक tan x अंदर गया, सभी के साथ tan x अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? tan 3x tan 2x tan x। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? tan n प्लस 1x। सर आप कैसे क्यों लिख रहे हैं? अरे भैया बड़ा पहले लिख रहा हूं, जनरली आप कहीं भी लिख लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। tan nx और tan x। अब स्टूडेंट्स मुद्दा ये है, मैं इसको रफ करता हूं, इस आइडेंटिटी को याद रखें, बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, बार बार बनाएं इसको, इस रिजल्ट को याद रखें। तो हमने क्यों किया? क्योंकि 3 चाहिए। अब ये आइडेंटिटी हमें दिखने लगी, जो अभी समझाया था वो रिजल्ट दिखने लगा। 1 अपॉन tan x को आप cot x कह सकते हैं। आगे क्या करें? आगे देखिए आइडेंटिटी दिखने लगी 2x और x प्लस x 2x, तो बड़े वाला
पॉजिटिव और दो छोटे नेगेटिव, लेकिन शर्त के साथ। शर्त क्या है? दोनों का सम ये होना चाहिए। 3x 2x प्लस x, दोनों का सम 3x है, बड़ा वाला पॉजिटिव। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। फिर वही बड़े वाला पॉजिटिव tan n प्लस 1x माइनस tan nx और माइनस tan x। अब यहां पर आपकी जनरल आईक्यू की जरूरत है आपको। सर वो कैसे? जनरल आईक्यू का मतलब समझे नहीं हम? समझे नहीं कि tan 2x से tan 2x कैंसिल, सिमिलरली tan 3x से तो वहां का tan 3x निगेटिव होगा, क्योंकि वहां tan 4x माइनस tan 3x सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक तो ये दो टर्म दोबारा नहीं आएंगी और एक ये टर्म दोबारा नहीं आएंगे, हर चीज दो बार आएगी। tan x यहीं भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि माइनस tan x कैंसिल होना होता तो यहीं हो जाता, तो माइनस tan x कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल, ये ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी ये टर्म nx पहले आई होगी, tan x माइनस tan n माइनस x n माइनस 1x और माइनस tan x आया था। तो इसलिए आप यहाँ पर अपने वीडियो पॉज करें, दोबारा अपने हाथ से करें, इस चीज को देखें, बार बार देखें अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा। तो बची क्या टर्म्स? एक तो cot x एज इट इज बचा है ना। अब कितने tan x बचे? अब देखिए, एक tan n प्लस 1 बचा, जो बचा है वो लिख लीजिए, रिमेनिंग टर्म्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। अब tan x के बारे में बच्चा है बड़ा कंफ्यूज होता है। अब बच्चे को पूछा गया भाई कितनी टर्म थी, वहां से देखिए कितनी टर्म थी। सर n टर्म थी। क्यों n टर्म थी? क्योंकि हम 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ लास्ट टर्म n थी। अब अगर बच्चा कहता है मैं यहां से देखना चाहता हूं, तो यहाँ 2 से शुरू हो रहा है और यहाँ n प्लस 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि 2 से शुरू होने पर 1 से शुरू होने पर n प्लस 1 होता, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है। अब tan x कितनी बार आ रहा है? tan x सर यहाँ एक बार ज्यादा आ रहा है और बाकी में आ रहा है, तो tan माइनस के tan x n तो हो गए, एक ज्यादा हो गया, तो कितने हो गए? माइनस n प्लस 1 tan x। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं पूरा, जिसकी आईक्यू अच्छी है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 tan x आ रहे हैं, बाकी में एक tan x आ रहा है, तो नंबर ऑफ tan x कितने होने चाहिए? n टर्म में n होना चाहिए, लेकिन एक यहाँ ज्यादा है, तो n प्लस 1 tan x हो गए, निगेटिव के। अब यही कंसेप्ट आपको cot x को अंदर ले जाना हो ले जाइए, नहीं तो यही आंसर है। जैसा भी वहां आंसर हो, तो ये सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर है, शॉर्ट आंसर इसका इस क्वेश्चन का ये है। आप ले जाना चाहें तो tan x इसमें से कॉमन ले सकते हैं, या tan x cot x को अंदर ले जा सकते हैं, तो ये यहां पर हो जाएगा tan x, और tan into cot सब बच्चे जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? tan x से कैंसिल हो जाएगा और ये क्वेश्चन का और छोटा आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में कौन से ऑप्शन है आपके डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, बस इसमें एक कंसेप्ट था, तो प्लीज नोट इट डाउन और इसको दोबारा अपने हाथ से कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।